नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड डबल डिजिट के बारे में समझेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर में? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी नंबर में लास्ट दो डिजिट को फाइंड आउट करें। ठीक है, हम आपको इस लेक्चर में टू डिजिट को फाइंड आउट करने के सारे मेथड को बताएंगे, इसलिए आप इस लेक्चर में पूरे तरीके से बने रहिए और लास्ट तक देखिए। मेरा प्रॉमिस है कि आप इस लेक्चर के बाद किसी भी नंबर में लास्ट टू डिजिट नंबर को फाइंड आउट करने में सक्षम हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी नंबर हो, अगर हमें उसमें लास्ट टू डिजिट को फाइंड आउट करना है तो नंबर लास्ट में क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट उसकी या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 5 6 7 8 9 होगी। ठीक है, इस तरीके से नंबर होगा। तो सबसे पहले हम 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, ठीक है, व्हेन यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, ठीक है, केस नंबर हमारा 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 ये है। अब केस नंबर 2 क्या है? जब हमारी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 ना हो, कुछ भी हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 8 9 कुछ भी हो। ठीक है, तो आइए हम केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। देखो, जब यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो किसी भी नंबर में और हमें उसमें लास्ट टू डिजिट को फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो 21 दिया हुआ है, जैसे ये 21 दिया हुआ है और इसकी पावर 56 है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में कॉपी पेस्ट 1 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद जो 1 के बाद जो डिजिट होगी, ठीक है, ठीक है, तो उस डिजिट को और जो पावर में लास्ट डिजिट है, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 है, मतलब 6 इंटू 2 इजकल टू 12। ठीक, तो हमें क्या मिला? 121 मिला। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट टू डिजिट है 21। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? 21। देखो, एक बार फिर से समझते हैं। ये जो 21 है, 21 की पावर 56 है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर 2 को 1 के बाद जो वैल्यू होगी, यहाँ पे 2 है, और पावर का जो लास्ट डिजिट होगा, दैट मीन 1 के बाद जो वैल्यू है वो 2 है और पावर का लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप 2 है। ठीक है, स्टेप 2 है। तो जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा और लास्ट टू डिजिट हमको फाइंड आउट करना, दैट मीन 21। ठीक है, अब आइए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 71 की पावर 155। इसको हम क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सोल्यूशन, 71 की पावर 155 है। ओके, सबसे पहले हम 1 को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 1 के बाद जो डिजिट होगी, यहाँ पे 7 है और लास्ट डिजिट आप पावर पावर की जो लास्ट डिजिट है उसको ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 35। तो 35 यहाँ पे हम लिख देंगे। दैट मीन हमारा लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगा? लास्ट टू डिजिट इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखो, 91 की पावर क्या है? 193 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। 1 के बाद जो वैल्यू है वो 9 है और पावर की लास्ट वैल्यू क्या है? 3 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप नंबर 2 में। 9 इंटू 3 इजकल टू 27। तो 27 को यहाँ हम लिख देंगे। फिर लास्ट टू डिजिट हमें क्या मिल जाएगा? 71। तो लास्ट टू
डिजिट इजकल टू 71। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो, जब भी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो और हमसे पूछा जाए कि इसकी लास्ट 2 डिजिट वैल्यू फाइंड आउट कर ली कीजिए, तो सबसे पहले हम 1 को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर 1 के बाद जो वैल्यू होगी 2, और पावर की जो लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट का मतलब 6 यहाँ पे है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 12। ओके, नाउ और एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। ये जो स्टेप नंबर 2 है, ये अगर पावर 56 हो या मतलब 2 अंकों में हो तब फॉलो करते हैं। अगर अगर 2 की पावर 21 की पावर 1 5 6 7 8 है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया 1, और इस 2 को, मतलब 1 के बाद जो वैल्यू है और लास्ट की जो वैल्यू है, ठीक, लास्ट की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 8 इजकल टू 61। दैट मीन्स 61 इज द लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। ओके, एक क्वेश्चन से और हम आपको समझाते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा। जैसे यही 71 है, ठीक, 71 है ना, इसकी पावर 1 3 5 7 8 और 9 हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले 1 को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 1 के बाद वैल्यू यहाँ पे 7 है, ठीक, 7 को ले लिया, और जो पावर की लास्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वैल्यू क्या है? 9 है, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट हमें क्या मिलेगी? 31। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, नाउ केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या होता है? केस नंबर 2 केस नंबर 2 में क्या होता है? देखो, जब यूनिट डिजिट वैल्यू 1 ना हो तो क्या हो सकती है यूनिट डिजिट वैल्यू? तो वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 8 9 हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 7 और 9 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 7 9 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसके जिसके लास्ट में 1 हो, जिससे हमारा केस नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए, आइए समझते हैं। जैसे 3 की पावर 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 किया तो यहाँ पे देखो 81 आ गया, यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और 7 की पावर 1 फिर करेंगे, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401। यहाँ पे भी देखो यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, फिर 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81। मतलब इस केस में हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को 1 बनाएंगे। किस केस में? 3 7 और 9 के केस में। ठीक है, 3 7 9 के केस में हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को पहले 1 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू अभी हम जब समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 की पावर 91 एंड 7 7 की पावर 57 एंड 9 की पावर
43। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो जाए। ठीक, फिर 1 को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई डिजिट आफ्टर 1, मतलब 1 के बाद जो वैल्यू होगी और लास्ट डिजिट ऑफ पावर, ठीक, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3 की पावर 91 है, ठीक है, 3 की पावर 91 है। एक टेबल है जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको आप याद कर सकते हैं या इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर जब 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो हम इसको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 की पावर 4 में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फिर 22, मतलब इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक, हमने इसको ब्रेक किया, फिर 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 हुआ, 81 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 3 27, तो 81 है। 81 को 81 का जो 1 है उसको वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 के बाद जो वैल्यू 8 है, 8 को पावर की जो लास्ट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई बाई 27, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4347 आ गया, तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या आ गई, 4747। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401। तो हम ये जो 7 की पावर 57 है, इसको 7 की पावर 4 में पहले ब्रेक करेंगे। ठीक, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम 57 को ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 7 की पावर 4 क्या होगा, 2401 हुआ। ठीक है, और पावर क्या है, 14 है इंटू 7 है। ओके, तो 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद ये वैल्यू क्या है, 1 के बाद 0 है, अब पावर की लास्ट वैल्यू क्या है, 4 है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इंटू 7 है, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 07 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट हमें 07 मिल गई। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर 9 के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे 9 की पावर 43 है, तो 9 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 81। हमने पहले ही टेबल में आपको दिखा दिया, तो अब 81 है, यानी कि 9 की पावर 2 की पावर क्या, 21 इंटू 9 की पावर 1, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, 81 की पावर 21 इंटू 9 की पावर 1 है, तो 1 को एज इट इज हम लिख देंगे। 8 8 को पावर की लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वैल्यू 1 है, देन में 81 आएगा। ठीक, इंटू 9 कर देंगे, 9 9 9 1 जा 9, 9 80 जा 72। ठीक, देन 29 इज द आंसर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 3 7 और 9 है, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 3 7 9 है और हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम पहले ब्रेक करेंगे कि यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाए, फिर उसको हम पहले केस की तरह सॉल्व कर लेंगे। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया, पहले हमने उसको यूनिट डिजिट 1 बनाया, फिर उसको एज इट इज सॉल्व किया केस नंबर 1 की तरह, फिर जो यहाँ पे 7 था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब देखिए, यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 4 हो और 8 हो, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको बाद में समझेंगे 6 को। ठीक है, अब देखो, अगर यूनिट डिजिट 2 4 8 है तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, ऐसे करते चले जाएंगे तो 2 की पावर 10 करेंगे तो 10 24 आएगा। ठीक, अब 10 24, अब 10 24 की पावर अगर ऑड रहेगा, ठीक है, तो क्या आएगा, 24 आएगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। ओके, अब 10 की पावर 24 अगर तो इवन है तो 76 आएगा, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट। ओके, ना अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 2 की पावर में हो, 4 की पावर में हो, 8 की पावर में हो, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 की पावर 10 में ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 10 में जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो 10 24 आएगा,
और 1024 की पावर अगर इवन होगा तो 24 आएगा, सॉरी अगर 1024 की पावर आड होगा तो 24 आएगा, 1024 की पावर इवन होगा तो लास्ट 2 डिजिट 76 आएगी। आइए क्वेश्चन की थोड़ी इशू समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ ही लिया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे 2 की पावर 21 है तो इसको हम 2 की पावर 10 में ब्रेक किया हमने, ठीक, तो हमें ये मिला। अब 2 की पावर 10 का मतलब 1024, ठीक, अगर इसकी पावर हम 2 है इंटू 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1024 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन है ना, इवन है, ओके, इवन है, इवन का मतलब क्या होगा, इवन है तो 76 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 76 होगा इंटू 2 होगा, दैट मीन 152, ठीक, यानी कि 52 इज द आंसर, 52 इज द आंसर, ठीक। सिमिलरली 4 की पावर 21 है, ठीक है, 4 की पावर 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 पावर 21, यानी कि 2 की पावर 42, 2 की पावर 10 में हम पहले से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ओके, यानी कि इवन है, ठीक, इवन है, इवन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 76 आएगा, 76 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 304, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट इक्वल टू 04, ओके। सिमिलरली 8 की पावर 21 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी 2 की पावर 3 2 की पावर 21 ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 63 आ गया, फिर इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे 76 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे इवन है, इवन नंबर का मतलब, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 60, दैट मीन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 08, ओके, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक। यानी कि अगर हमें 2 की पावर समथिंग हो, 4 की पावर समथिंग हो, 8 की पावर समथिंग हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 की पावर 10 में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि 10 की पावर 24 10 24 की पावर इवन का मतलब होता है क्या, 76, एंड 10 की पावर ऑड का मतलब होता है 24, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू, ओके। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे, ओके। आई होप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए देखते हैं जब यूनिट डिजिट 6 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया 12 की पावर 12, ठीक, क्वेश्चन में हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा रॉन्ग हो गया। 12 की पावर 12, 12 की पावर 12 का मतलब 3 इंटू 4 की पावर 12, 3 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 12, हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट लास्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ 3 की पावर 12, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 4 की पावर 12 का लास्ट 2 डिजिट वैल्यू, हमने, ठीक है, हमने 3 की पावर 12 को सॉल्व करना है, 3 को हमने सॉल्व करना सीख ही लिया, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू, ठीक है, 4 को भी लास्ट 2 डिजिट वैल्यू सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है। तो 3 की पावर 12 को हम 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे तो 81 आ जाएगा, और इसे केस 1 की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 की पावर 10 की पावर इवन, इवन का मतलब 76, 76 इंटू 4, दैट मीन 30, मतलब लास्ट टू डिजिट इक्वल टू 04, ओके। तो हम उसके बाद
लास्ट 2 डिजिट वैल्यू दोनों रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर लास्ट 2 डिजिट 36 ही आएगा। ठीक है, आंसर। अब आइए देखते हैं व्हेन यूनिट डिजिट इक्वल टू 0 हो और 5 हो। देखो पहली चीज इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, 5 की पावर कोई भी वैल्यू हो और लास्ट 2 डिजिट वैल्यू पूछा जाए तो ऑलवेज 25 होगा। ठीक है, मतलब 5 की पावर एनी वैल्यू, लास्ट 2 डिजिट इज 25। इट इज वेरी सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर। 0 की पावर एनी वैल्यू, लास्ट 2 डिजिट इज 00। ठीक है, जैसे 150 है, ठीक है, लास्ट वैल्यू 0 है तो 1 की पावर 99, इसमें इस एक्सप्रेशन में 0 की पावर 199 है, दैट मीन लास्ट 2 डिजिट वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे हमने सीखा क्या। यहाँ पे हमने सीखा कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना, वो नंबर कुछ भी हो, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसके हम लास्ट 2 डिजिट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।